हेलो क्लास 5। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो चलिए पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। कल हम पढ़ रहे थे आपके बुक का चैप्टर 4, दैट इज द हीट जोन्स। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा? फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट? अल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, विंड, ह्यूमिडिटी, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। ठीक है, तो ये सब हमने पढ़ा था। तो आपके बुक के फर्स्ट पेज में, पेज नंबर 36 में एक एक्सरसाइज है, इसको लिख लीजिए, वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। इसमें पूछा गया है व्हाट काइंड ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड इन द प्लेस यू लिव। आप जहाँ पे रहते हैं वहां का क्लाइमेट कैसा है? हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द क्लाइमेट इन अनदर प्लेस दैट यू हैव विजिटेड। जहाँ आप रहते हैं वहां का क्लाइमेट किसी दूसरी जगह से कैसे अलग है जहाँ पे आप घूम चुके हैं। जहाँ आप रहते हैं वहां का क्लाइमेट और जहाँ आप घूम चुके हैं वहां का क्लाइमेट, ये दोनों जगह का क्लाइमेट एक दूसरे से अलग कैसे है। तो इसमें मैंने लिखा था क्लाइमेट ऑफ द सासाराम इज वार्म एंड टेम्परेट। तो सासाराम का जो क्लाइमेट है वो कैसा है? वार्म है और टेम्परेट है, ना ज्यादा गर्मी पड़ती है और ना ज्यादा ठंड पड़ती है। I have once visited Jammu. The temperature of Jammu is lower than our city. तो जम्मू का टेम्परेचर जो है वो सासाराम से कम रहता है। जनरली वहाँ का टेम्परेचर कम रहता है, वहाँ पे कोल्ड ज्यादा पड़ता है। ठीक है, विंटर में ठंड ज्यादा होती है। और क्या पढ़ा था हमने कि अर्थ को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। किस किस पार्ट में? पहला टॉरिड जोन, सेकेंड टेम्परेट जोन और थर्ड क्या है? फ्रिजिड जोन। लैटिट्यूड्स एंड क्लाइमेटिक जोन। लैटिट्यूड्स क्या होते हैं? लैटिट्यूड्स आर द पैरेलल लाइन दैट आर पैरेलल टू द इक्वेटर। ठीक है, लैटिट्यूड्स आर द हॉरिजॉन्टल लाइंस दैट आर पैरेलल टू द इक्वेटर। जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल। ठीक है, फिर क्या पढ़ा था हमने? जो 3 जोन है उसके बारे में पढ़ा था। पहला टॉरिड जोन के बारे में पढ़ा था हमने कि जो इक्वेटर का आसपास का एरिया है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का एरिया, वो क्या है? टॉरिड जोन। वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो इक्वेटर के पास का एरिया है और वहां पे डायरेक्ट सनरेज मिलता है थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल वहां पे लगभग गर्मी ही होती है। और क्या पढ़ा था? वहां का क्लाइमेट कैसा है? हॉट एंड ह्यूमिड। हॉट क्योंकि इक्वेटर के पास है, ह्यूमिड क्योंकि इवेपोरेशन ज्यादा होता है। वहां पे इवेपोरेशन ज्यादा होता है तो वाटर इवेपोरेट करके रेनफॉल भी ज्यादा होता है। तो वहां का क्लाइमेट कैसा है? ह्यूमिड और हॉट। सेकेंड कौन सा जोन था? टेम्परेट जोन। यहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है? टेम्परेट। ना यहाँ पे ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा ठंडा होता है। ठीक है, तो और इसके बारे में हमने क्या पढ़ा था? यहाँ पे सीजन्स चेंज होते हैं। ठीक है, और डे और नाइट का जो लेंथ होता है वो सीजन्स पे डिपेंड करता है। टेम्परेट जोन में डे और नाइट का जो लेंथ होता है वो सीजन पे डिपेंड करता है। समर सीजन में दिन लंबा होता है, रात छोटा होता है, और विंटर सीजन में क्या होता है? रात लंबा होता है, दिन छोटा होता है। थर्ड जोन कौन सा है? फ्रिजिड जोन। थर्ड जोन कौन सा है? फ्रिजिड जोन। यहाँ पे क्या होता है? ये आर्कटिक सर्कल से लेकर नॉर्थ पोल तक, एंटार्क्टिक सर्कल से लेकर के साउथ पोल तक है। और यहाँ पे क्या होता है? ठंड बहुत ज्यादा होता है। इट इज द कोल्डेस्ट जोन ऑन द अर्थ। अर्थ पे सबसे ज्यादा ठंड यहाँ पे पड़ता है। क्यों? क्योंकि इट इज फार्डेस्ट फ्रॉम द इक्वेटर। इक्वेटर से सबसे ज्यादा दूर है और यहाँ पे स्लैंटेड रेज आता है। ठीक है, सन का स्लैंटेड रेज मिलता है, इसीलिए ये ठंडा जगह है, ये कोल्डेस्ट जोन है। इस जगह पे फ्रिजिड जोन में क्या होता है? 6 महीने दिन होता है और 6 महीने रात होता है। तो ये चैप्टर तो हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ते हैं अब हम सॉल्व करते हैं इसका एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? टिक द करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच जोन रिसीव द सनलाइट दैट इज मॉडरेटली स्लैंटिंग। कौन सा ऐसा जोन है जिसमें मॉडरेटली स्लैंटिंग सनरेज मिलता है? ठीक है, तो वो है टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन में मॉडरेटली स्लैंटिंग रेज मिलता है, मतलब ना ज्यादा झुका हुआ, वो मॉडरेटली झुका स्लैंटिंग रेज रहता है। ठीक है,
सेकंड क्या था, विच जोन लाइज बिटवीन 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ। कौन सा जोन 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बीच में है, वो है टॉरिड जोन। ये देखिए 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ, इन दोनों के बीच में कौन सा है, टॉरिड जोन। तो टॉरिड जोन पे टिक लगा दीजिए। थर्ड ऑप्शन क्या है, प्लेसेस विच आर लोकेटेड एट हाई एल्टीट्यूड्स हैव, हाई एल्टीट्यूड्स मतलब हाइट पर जो प्लेस है, जो भी जगह ऊंचाई पे हैं, वहां पे क्या होगा, वहां का क्लाइमेट कैसा होगा, वहां का कोल्ड क्लाइमेट होगा, वहां पे टेम्परेचर जनरली कम होगा, तो उसके वजह से क्या होगा, वो कोल्डर क्लाइमेट देन लोअर एल्टीट्यूड, लोअर एल्टीट्यूड से ज्यादा कोल्डर क्लाइमेट होगा वहां का हायर एल्टीट्यूड पे। तो फर्स्ट ऑप्शन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, द नॉर्थ फ्रिजिड जोन एक्सटेंड्स फ्रॉम द आर्कटिक सर्कल टू द नॉर्थ पोल। इसका आंसर क्या होगा, आर्कटिक सर्कल टू द नॉर्थ पोल। नॉर्थ फ्रिजिड जोन कहां से कहां तक है, ये देखिए नॉर्थ फ्रिजिड जोन, नॉर्थ पोल का फ्रिजिड जोन, आर्कटिक सर्कल टू नॉर्थ पोल, आर्कटिक सर्कल टू नॉर्थ पोल। ड्यूरिंग समर द डेज इन द टेम्परेट जोन आर, समर के टाइम क्या होता है, टेम्परेट जोन में क्या होता है, टेम्परेट जोन का जो दिन होता है वो रात से ज्यादा लंबा होता है। टेम्परेट जोन मतलब इंडिया भी टेम्परेट जोन में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सीजन चेंज होता है, तो सीजन के अकॉर्डिंग डे और नाइट का लेंथ भी चेंज होता है। जैसे समर में क्या होता है यहाँ पे कि दिन जो होता है रात से लंबा होता है, लॉन्गर देन नाइट। फिर क्या है, रीअरेंज द जंबल वर्ड्स, यहाँ पे जो जंबल वर्ड्स है उनको अरेंज करना है। तो ये क्या है, ये है इक्वेटर, EQUATOR, ये है इक्वेटर, और ये क्या है, TEMPERATE, टेम्परेट, PERATE, टेम्परेट जोन। ये क्या है, टॉरिड, TORRID। हाँ, फिर फोर्थ ये क्या है, ये है आर्कटिक, ARCTIC, आर्कटिक। फिर थर्ड क्वेश्चन क्या है, सी, राइट, T फॉर ट्रू, F फॉर फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 3 मेजर हीट एंड क्लाइमेटिक जोन। अर्थ को 3 मेजर हीट और क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया गया, तो ये है ट्रू। क्यों, क्योंकि वो तीनों क्या होते हैं, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन। द सेकेंड क्वेश्चन, द टॉरिड जोन एक्सटेंड्स फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। टॉरिड जोन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का है। क्या ये सही है, तो इसका ट्रू होगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जो बीच में है वो टॉरिड जोन है, तो इसका होगा आंसर टी, ट्रू। थर्ड क्वेश्चन है, द टेम्परेट जोन एक्सपीरियंस वेरी हॉट क्लाइमेट। तो ये क्या सही है, नहीं, ये फॉल्स होगा। क्यों, क्योंकि टेम्परेट जोन में तो मॉडरेट क्लाइमेट होता है ना। वेरी हॉट क्लाइमेट कहाँ पे होता है, टॉरिड जोन में। टेम्परेट जोन में क्या होता है, मॉडरेट क्लाइमेट होता है, तो ये फॉल्स है। द फ्रिजिड जोन एक्सपीरियंस माइल्ड टेम्परेचर, वहां पे हल्का टेम्परेचर रहता है, नहीं, यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर, यहाँ पे बहुत कम टेम्परेचर रहता है, ठीक है, तो ये फॉल्स। फिफ्थ क्या है, इन द नदर्न हेमिस्फीयर द फ्रिजिड जोन एक्सटेंड फ्रॉम द आर्कटिक सर्कल टू द नॉर्थ पोल। नदर्न हेमिस्फीयर में फ्रिजिड जोन आर्कटिक सर्कल से लेके नॉर्थ पोल तक है, तो इसको चेक करते हैं। नदर्न साइड में फ्रिजिड जोन आर्कटिक सर्कल से लेकर के नॉर्थ पोल तक है ना, तो ये क्या होगा, ये ट्रू होगा, ये ट्रू होगा। फिर क्या है, इसके बाद फोर्थ जो है एक्सरसाइज, वो है क्वेश्चन आंसर। ये हम लोग को कॉपी में लिखना है, तो मैं इसका आंसर दिखा देती हूँ, फिर आप वीडियो पॉज करके एक बार समझ लीजिएगा और अपने नोटबुक में इसको कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है व्हाट आर द 3 मेजर हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो अर्थ पे 3 जो मेजर हीट जोन्स में डिवाइड किया गया है वो कौन कौन सा है। पहला कौन सा है, टॉरिड जोन, पहला कौन सा है, टॉरिड जोन। दूसरा है टेम्परेट जोन, तीसरा है फ्रिजिड जोन। अब इन तीनों के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा 2 लाइन लिखना होगा।
टॉरिड जोन के बारे में क्या लिखेंगे? इट इज द एरिया नियर द इक्वेटर एंड इट रिसीव्स हीट ऑफ द डायरेक्ट सनरेज थ्रू आउट द ईयर। टॉरिड जोन क्या है? वो इक्वेटर के आसपास का जो एरिया है उसको टॉरिड जोन बोलते हैं, और यहाँ पे डायरेक्ट सनरेज मिलता है पूरे साल, थ्रू आउट द ईयर मतलब पूरे साल। सेकेंड कौन सा है? टेम्परेट जोन। इट एक्सटेंड फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू आर्कटिक सर्कल। इट हैज द मॉडरेट क्लाइमेट। टेम्परेट जोन, ये तो मैंने नॉर्थ का लिखा है ना, साउथ में भी है, तो कोई भी एक लिखेंगे चलेगा। ये कहां से कहां तक का है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्कटिक सर्कल तक का है, ठीक है। इट हैज द मॉडरेट क्लाइमेट। यहाँ का क्लाइमेट क्या है? मॉडरेट है, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंड। फिर है थर्ड क्या है? फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन एक्सटेंड्स फ्रॉम आर्कटिक सर्कल टू नॉर्थ पोल एंड द एंटार्क्टिक सर्कल टू द साउथ पोल। फ्रिजिड जोन कहां से कहां तक है? आर्कटिक सर्कल से लेकर के नॉर्थ पोल तक, यह है नदर्न हेमिस्फीयर में, और एंटार्क्टिक सर्कल से लेकर के साउथ पोल तक सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? What type of climate does the torrid zone have? टॉरिड जोन में कैसा क्लाइमेट होता है? टॉरिड जोन experience hot and humid climate as the sun rays directly falls on the area near the equator. टॉरिड जोन में ज्यादा गर्मी और ह्यूमिडिटी होता है। क्यों? क्योंकि सनरेज डायरेक्टली वहां पे इस एरिया पे फॉल करता है, ठीक है। दिस रीजन डू नॉट एक्सपीरियंस डिफरेंट सीजन। वहां पे सीजन चेंज नहीं होता, वहां पे पूरे साल गर्मी होती है, पूरे साल गर्मी होती है। और क्या होता है? डे और नाइट का लेंथ दोनों इक्वल होता है। थर्ड क्वेश्चन क्या था? वाई आर द रीजंस लाइंग इन द फ्रिजिड जोन कोल्ड? फ्रिजिड जोन का जो एरिया है, फ्रिजिड जोन में जो एरिया है वो कोल्ड क्यों होता है? तो इसका आंसर लिखिए, द रीजन लाइंग इन द फ्रिजिड जोन आर फारदेस्ट फ्रॉम द इक्वेटर एंड रिसीव्स द एक्सट्रीमली स्लैंटेड रेज ऑफ सन। मतलब जो फ्रिजिड जोन के जो एरियाज हैं वहां वो इक्वेटर से दूर हैं, इक्वेटर से बहुत ज्यादा दूर हैं, और क्या है? वहां पे स्लैंटेड रेज पहुंचता है, वहां पे स्लैंटेड सनरेज पहुंचता है, ठीक है। द इंटेंसिटी ऑफ हीट इन द स्लैंटेड रेज ऑफ द सन इज वेरी लेस, सो दे आर कोल्डेस्ट जोन। और जो स्लैंटेड रेज आता है उसमें सन का इंटेंसिटी बहुत ज्यादा कम होता है, सबसे लो होता है, इसीलिए वहां पे ज्यादा ठंड पड़ती है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? व्हाई डज द टेम्परेट जोन एक्सपीरियंस मॉडरेट क्लाइमेट? टेम्परेट जोन में मॉडरेट क्लाइमेट क्यों होता है? तो इसका आंसर लिखिए, टेम्परेट जोन रिसीव स्लैंटिंग रेज ऑफ सन, सो द टेम्परेचर इज नीदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड। जो टेम्परेट जोन होता है वहां पे सन का स्लैंटिंग रेज पहुंचता है, इसीलिए वहां का टेम्परेचर ना ही बहुत ज्यादा होता है ना बहुत कम होता है। द ड्यूरेशन ऑफ द डेज एंड द नाइट चेंजेस फ्रॉम सीजन टू सीजन। मतलब डे और नाइट का जो लेंथ होता है वो चेंज होता रहता है डिपेंडिंग अपॉन द सीजन। जैसे समर में डे लंबा होता है, नाइट छोटा होता है, और विंटर में क्या होता है? नाइट लंबा होता है और डे छोटा होता है, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा यही खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं कल। तब तक के लिए बाय बाय।